Hare
की कथा में सनकादि ऋषियों के द्वारा भगवान से यह प्रार्थना करना कि आप जो कुछ भी उचित समझें, यहाँ तक कह दिए कि हम तो निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, आप चाहें तो वो पुरस्कार रूप में इनों की वृत्ति बढ़ा दें, दर्जा ऊंचा कर दें। वृत्ति बढ़ाना तो इसी को कहते हैं, कभी जिस पोस्ट पर उसे ऊंचा उठा दें। या अगर हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को साप दिया है, ये आपकी दृष्टि से अगर निरपराध हैं और हमने साप दे दिया, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। यहाँ तक जब सनकादि ऋषियों ने कहा तो भगवान बोले कि मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानी, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है, यही समझना है। सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है। कल की भी कथा जो सुंदरकांड में देख रहे थे, भगवान की ही प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। भगवान ही पहले ही कह दिए थे कि बल कहाँ दिखाना है और विवेक का प्रयोग कहाँ करना है। कहाँ जलाना है, भौतिकवाद को जला देना है। सोने की लंका, सोना क्या है? भौतिकवाद है। हमारे शंकराचार्य महोदय भी, जो प्रथम शंकराचार्य हुए, उस समय में वामपंथियों का भारत में बोलबाला हो गया। वाम मार्गी लोग कहने लगे सब बेकार है। उन्होंने फिर से अध्यात्म को स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ करके फिर से अध्यात्म को स्थापित कर दिया। वो लोग समाप्त हो गए, उनका सारा धारणा समाप्त हो गया। तो वही हनुमान जी से ही सीखे थे कि लंका तो भौतिकवाद है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो यहाँ हमको अगर आग भी लगाना है तो भौतिकवाद में लगाना है, सोने की लंका में, वहाँ नहीं जहाँ सीता जी बैठी हुई है। अशोक वाटिका में नहीं, वही तो लंके में था। विभीषण के घर में नहीं। अध्यात्म की स्थापना करनी होगी। ये सारी तो भगवान के प्रेरणा, यही कथा देखो, यहीं पर भगवान कहते हैं मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, कथा को मिलाओगे तो सुंदर लगेगा, अलग अलग नहीं। तो ये तो मेरे प्रेरणा से हुआ है, इसमें कहाँ किसी का जो है सो अपराध और दंड, कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर सब कुछ निर्धारित कर दिया भगवान कि क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता, शब्द पर ध्यान दो। भगवान का शब्द है, अर्थ निकालना मुश्किल है। ठीक वैसा ही हुआ, एकाग्र हो गया क्रोध पर ही और सब चीजों को भूल गया। अभी दुर्योधन और सुयोधन वाली कथा भी सुना तुमने। भगवान सुयोधन उसको कह रहे हैं, उल्टा दुर्योधन का उल्टा अर्थ होता सुयोधन, सुंदर बुद्धि वाला, जबकि वो दुर्बुद्धि थी। देख लो, तो क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता दुर्योधन में भी थी।
भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम सुयोधन हो, लेकिन नहीं सुनने के लिए तैयार। तो यही कह दिए, क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर, फिर दूसरा शब्द लगा दिए, सुदृढ़ योग संपन्न हो जाएगा। तप किया कि नहीं, बहुत भारी भारी तप कर लिया उन लोगों ने, बहुत सारा वरदान ले लिया। तो सुदृढ़ योग संपन्न होकर अब फिर जल्दी ही मेरे पास लौटा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की। बस भगवान इतना ही बोले और सब कुछ समझ गए। तो सब कुछ भगवान की लीला है, हम कहीं इसमें नहीं हैं और न कुछ अपना मत डालना है हमको, क्योंकि लीला में फिर क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो, वो नहीं करना। तो तदंतर तुरंत उन लोगों ने भगवान की परिक्रमा किया, उन्हें प्रणाम कर था उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो, बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। अब थोड़ा सा ऐसा उन महसूस कर रहे थे कि हम शायद गलत जगह पर गलत क्रिया कर लिए, अब प्रमुदित होकर लौट रहे। यही है भगवान के पास जाने का, भगवान के पास पहुंचने का। भगवान के पास पहुंचने का मतलब है कि आप जहां भी जाते हो भगवान तो हर कण में, हर क्षण, हर जगह। भगवान तो इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि विदुर की कथा अभी विदुर जी वहाँ लड्डू लाने गए, अब भगवान उससे पहले पहुंचे हुए हैं, बहुत पहले से। भगवान बहुत तेजी से आते हैं भक्त के यहाँ, खास करके भक्त के बहुत तेजी से आते हैं, और आते हैं तो प्रमुदित ही कर देते हैं। तो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। यही बात हनुमान जी वहाँ कर, यही बात ब्रह्म तेज। जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, कहा यार भाई तो ब्रह्म तेज नहीं नष्ट करना चाहता, सारा शक्ति लगा दिया, नहीं इसको नष्ट नहीं होने देना, तो मर्यादा है भगवान का। ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। देखो कहाँ से सूत्र सब जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निंद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था, याद दिला रहे हैं भगवान। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था, ये वो शाप तो वहीं मिल गया तुम्हें, यही शाप था तुम्हें। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, इस क्रोध का सुंदर फल भगवान बता रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये 6 दुश्मन है, लेकिन ये इस प्रकार का क्रोध तो शत्रु भाव से अगर भगवान का भक्ति किया जाए तो यह क्रोध जो है क्या होगा, ये कल्याण कर देगा। इससे तुमको जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओ। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे। जैसे श्राप मिला वो तो श्रीहीन हो गए, उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, यही ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है,
उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। वो गिर रहे थे उसी समय में, और ठीक उसी समय में गर्भ धारण कर लिया था। तो ये जो तेज देख रहे हो, ये उन्हीं पार्षदों का है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, इनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण अब करेंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। कल की कथा को बढ़ाते हुए सुंदरकांड का हम लोग सुन रहे थे। दोनों कथा में बहुत सुंदरता मेल है। तो सीता जी खूब खुश हो गई और हनुमान जी को आदेश दे दिया कि अब जाओ, खूब फल फूल खाओ। हमारे इस सुंदर सा बाग में बहुत सारा फल है। भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण कर लो और जाओ। तो बहुत सुंदर वो फल खाने से एक अर्थ जो वहाँ सुंदरता है कि हनुमान जी फल खा रहे हैं। मीठा फल जो से ही मिलता है उनको, उस पेड़ को खा के फिर देता। जैसे जो फल मीठा मिलता है उस पेड़ को उखाड़ के उसी समय में उसको समाप्त। तो पूछ दिया उनसे कि ये क्या कर रहे हैं, ये मीठा फल है। कहा अरे इस संसार को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्रभु खट्टा खा रहे हैं। आई ये जो दुष्ट लोग हैं ये मीठा फल खाएंगे? नहीं, उजाड़ देंगे। इनके खाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम जड़ से ही उखाड़ देंगे। ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पेड़ को उखाड़ा किया। दूसरी बात, सज्जनों को दुख ही दुख, दुष्टों को मीठा फल। हनुमान जी कहते वहां याद दिलाते हैं, सज्जनों को दुख ही दुख। अरे हम बंदर सब भी तो देवता के ही अंश हैं। कथा क्या है, रावण ने क्या किया था, सभी देवताओं को भयभीत कर दिया था। तो जाके डर सुर असुर डराही, है कि नहीं। रावण के डर से सारे सुर और असुर सब डराते रहे, डर रहे थे। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए कि अब क्या करें। कहे घबराओ मत, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी से कल्याण नहीं होने वाला। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा भारी भारी गलती करता है। एक भौतिक कथा है कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। कथाकार से पूछा कि हमको तो इलेक्शन जीतना है, कुछ बताइए। तो कहा बहुत छोटी सी बात, इसी कथा से लेकर के कि ब्रह्मा जी जो कह दिए थे कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देवता लोगों को कह रहे हैं ऊंच निवास और नीच कर तूती। क्या नीच कर तूती तुम्हारा है? अब देख सकई नहीं पराई विभूति, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा कमी है। कोई ऊंचा उठने लगता है मनुष्य योनि का आदमी, तुम वहां विघ्न खड़ा कर देते। राजा हरिश्चंद्र को क्या किया तुम लोगों ने, क्या बिगाड़ा था? तो ये चीज से नहीं अब काम चलेगा त्रेता युग में।
इस ऊंची कुर्सी को त्यागो। कथा वही है कि वो कह दिए महात्मा जी, इसी से प्रेरणा लेके कह कि जाइए आप एगो मुंबई से खूब बड़का एक्टर को बुला लीजिएगा और खाली माइक से कह दीजिएगा कि फलाना एक्टर आ रहा है, अपने आप लाखों लोग जाएंगे। अपनी बात आप कह दीजिए। अब ठीक वो मंत्र उनको लग गया, वो गए एक्टर को बुला लिए, लेकिन गलती क्या हो गई, 4 दिन में तो खूब बड़ा भारी भीड़ लग गया, लेकिन उनकी लड़की दौड़ी हुई आई कि पिताजी इस गोली, इस बंदूक से हमारा प्राण ले लीजिए। कहा तुम क्या हुआ, तुम्हारा प्राण कहा ले? कहा कि आप नहीं जानते हैं। तो नहीं, हमारा इज्जत लूट लिया गया। कहा है कौन रे, अभी उसको गोली मार देंगे। कहा ना ना ना, अरे जो वो एक्टर को लाए थे आप। तो गन बंदूक को रख दिया पिता ने। कहा क्या कि नहीं तब 5 दिन धैर्य धरो, अभी इलेक्शन है। यही ऊंच, यही है ऊंच निवास और नीच करतूती। हनुमान जी, ये ब्रह्मा जी, वानर सब जो हैं अभी वही कह रहे हैं, हनुमान जी कहा नहीं कि सज्जन लोग जो है सो दुख सह रहा है और ये लोग मीठा मीठा चीज सब खाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। ये सज्जन कौन थे? ये देवता लोग। ब्रह्मा जी कहे कि जाओ सब बानर का रूप धर धर के, बानर तन धर मही कहते हैं पृथ्वी पर जाओ। और वो बानर तन क्या, बानर तन का मतलब क्या है? छोटा होना, विनम्र होना, सेवा भाव धारण करो। ये 3 क्रिया बानर तन, ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए क्रम भी बना, बानर उसके बाद मनुज। हनुमान जी पहले गए, पूछे सीता जी ने कि भाई क्या हो गया? कहे क्रम टूट गया था। क्रम भगवान फिर ला रहे हैं, क्योंकि वो कह दिया था रावण, बानर और मनुष्य को उसने बाढ़ दिया। वरदान जो मांगने लगा तो बाढ़ दिया। ये सबसे तो हमको थी इसका वरदान मांगी, सबको तो ऐसे ही की बात जाएगा। तो भगवान क्रम को पकड़े को पहले बानर बोला, तब मनुष्य बोला, इसी क्रम से उमड़ेगा। और देखो भगवान राम जो है ना, मोटिवेटर है। सब देवता लोग बंदर के रूप में आए हैं, तो मोटिवेटर भगवान है, मोटिवेट कर रहे हैं उसको। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। वर्तमान समय में शिक्षक जो होता है ना, मोटिवेटर, बेस्ट मोटिवेटर है। एक बहुत छोटे से विद्यार्थी, बहुत रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को वो IAS बना देता है, ऐसा मोटिवेट कर देता है। इस समय में टीचर सबसे बड़ा मोटिवेटर है। उस समय में भगवान ही मोटिवेटर थे, सारे देवताओं को मोटिवेट कर रहे थे कैसे कैसे काम करना है, कैसे नहीं लंका पर विजय होगा। तो अब आगे की कथा कि सुंदरकांड में शौर्य तथा चरित्र की कथा है। समूचे सुंदरकांड में देखो तो सीता जी के चरित्र की कथा, कि उस परिस्थिति में भी अपने चरित्र को सीता जी ने किस प्रकार से, और इधर हनुमान जी के शौर्य की कथा। यही 2 कथा है उसमें मुख्य रूप से, ध्यान दो। तो और भगवान भी वहां कह दिए थे कि कह बल बिरह बेग तुम अइहो। एक जगह तुम बल का कह, भगवान बोले कि कह बल विरह, एक जगह तुमको बल का प्रयोग करना है, एक जगह विरह अवस्था में जो सीता जी हैं वहां पर तुमको विवेक का भी प्रयोग करना है, और तब आना तुम। उसी क्रम से हनुमान जी जा रहे हैं। इसका ना मोटिवेटर बता देता पहले कैसे करना है। वहाँ सब उल्टा पुल्टा कर देते, जैसे बहुत क्रोधित हो गए थे जिस समय रावण आया था, तो सब गलत हो जाता ना। तो विरह का तो उन्होंने बहुत सुंदर, सीता जी के विरह का तो बहुत सुंदर वहाँ पर कर दिया, निदान कर दिया, विषाद हर लिया। जो सीता जी
अग्नि मांग रही थी, अब तो जीवन में कभी अग्नि नहीं मांगेगी। इस तरह से हनुमान जी ने उनको, उनके विरह को समाप्त किया, विषाद को समाप्त कर दिया। अब बल दिखाना था उनको, तो मार काट तोड़ फोड़ शुरू करना शुरू कर दिए। तोड़ फोड़, उखाड़ना, पेड़ उखाड़ना। तो पेड़ उखाड़े तो कुछ सैनिक दौड़ के गया, अरे रे क्या, रावण को कहा क्या, देखिए ना क्या हो गया, एक बंदर आया है और सारे बाग को उजाड़ दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। कहा कौन भाई? तो क्या किया रावण ने? भट्ट, अब सुनो, सुंदरकांड हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन भट्ट, पहला बार भट्ट को भेजा। भट्ट कहते हैं साधारण बलशाली लोग, जा बंदरे तो है, पकड़ ला। तो भट्ट वहां पर शब्द आया है। सुन रावण पठए भट्ट नाना, भट्ट यही भट्ट भागा, आधा बड़ा आधा भागा। अब देखो, अब वो भेजा अक्षय कुमार, पुत्र तुम जाओ उसको पकड़ के लाओ तो जरा सा। लेकिन उसके साथ अब भट्ट को नहीं भेजेंगे, अब सुभट्ट। सुभट्ट किसको कहते हैं? थोड़ा सा जो लड़ाई उड़ाई की विद्या में निपुण है, जैसे सिपाही सब अभी का जो वर्तमान सिपाही है, होमगार्ड, जाओ हमारे अक्षय के साथ जाओ, सुभट्ट लोगों के साथ। वहाँ भी आधा अक्षय कुमार तो मारा ही गया, कुछ लोग उसमें भी मरे, कुछ दौड़ के फिर गए कि ना हम लोगों के कंट्रोल में नहीं। तो फिर अब दारुण भट्ट के साथ, दारुण भट्ट कहते हैं, 3 शब्द का प्रयोग है, भट्ट, सुभट्ट और दारुण, मेघनाद के साथ दारुण भट्ट सब आया। दारुण भट्ट कहते हैं आज के समय में सैनिक, जो हमारे सीमा पर है, सैनिक लोग, सभी तरह से निपुण, ऐसे लोगों के साथ मेघनाद को भेजा गया। और वो जो है ब्रह्मास्त्र को बहुत तरह से युद्ध किया मेघनाद ने, लेकिन जब वो नहीं, तूफान के आगे उसका कुछ नहीं चल रहा था, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो हनुमान जी कहे कि ओ, हम तो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं लंका में। रावण पूछ रहा है, 5 प्रश्न रावण पूछा, हनुमान जी को बांध के ले आया। तो रावण जो 5 प्रश्न किया है, यही इसी में इसका उत्तर है। पहला प्रश्न तो रावण कर दिया कि जो वार्तालाप हुई है, सुंदर छोटी सी वार्ता, उसमें कह लंकेश कवन तय की, कह लंकेश, लंकेश बोल रहा, लंकेश राजा बोल रहे हैं कि कवन तय, कौन हो रही? तो हनुमान जी कहते सुन रावण, राजा भी नहीं कहे रावण। पहली बात, जो दुष्ट को उसी तरह जिस भाषा में बोल रहा है उसी भाषा में। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, राम कौन? वो आगे कहे ना, तो पूछा राम कौन? तो खरदूषण या खरदूषण तीसरा अरुबाली, और विनयपति का खरदूषण, तुम्हारे खरदूषण जिसके बल पर तुम इतना ही कर रहे थे, उसका भी दूषण समाप्त कर दिया, वो राम। पृथ्वी के भूषण, क्या परिचय दे राम का बताओ? तब पूछ दिया तीसरा, तो चलो इसको ना, दूसरा, समुद्र तुम कैसे पार कर गया जी? तीसरा प्रश्न, तो कहते हैं कि मैंने राम का नाम लिया, जिस राम का मैंने अभी परिचय दिया उसी का नाम लिया। इस सागर को कौन कहे? वो तो भव सागर पार करा देगा जी रावण। तो फिर चौथा प्रश्न दाग दिया, वो कहता है क्या करने आया? छोटी सी वार्ता है रावण और हनुमान जी के बीच में, लेकिन बहुत सुंदर है। तो क्या करने आए हो? तो कहे हनुमान जी कि भारत की अस्मिता को लूटने वाले को देखने में आया। हमारे भारत की अस्मिता को जो लूटा है वो कौन है, उसको मैं देखने आया। जवाब दे दिया उन्होंने। लेकिन हो क्या गई? 5वां प्रश्न, तो फिर इस रस्सी से तुम कैसे बंधा गए? जब इतना वीर थे तो रस्सी से कैसे बंधा गए? तो कहे हमसे एक गलती न हो गई?
मैं पातकी हूँ अब, उस समय तक, अभी तक भी पातकी हूँ। मैं राजा से दंड लेने आया हूँ। मैं जब शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं राम को मुंह नहीं दिखा सकता था। मैंने नग्न स्त्रियों का जो है इस दृष्टि से सीता जी की खोज में वस्त्र उठा उठा करके मैंने देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तक गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सोना। यही ना, अति विचित्र कही जात सोना। वो सब जो मैंने देख लिया ना ना ना, अब मुझको पातकी हो गया। तो शास्त्रों का अध्ययन मैंने जब किया तो मुझे शास्त्रों ने बताया कि तुम राजा, इस देश के राजा से तुम अगर दंड ले लो तो तुम्हारा जो है ये अपराध समाप्त हो जाएगा। मैं तुमसे दंड लेने आया हूँ, इसलिए मैं बंधा गया। देखो कितना सुंदर जवाब दिया हनुमान जी ने। और रावण कहता है कि तुमने मारा का है? तो जिन मोही मारा ते मैं मारे, मैं तो किसी निरपराध को नहीं मारा। जिन मोही मारा ते मैं मारे। कहाँ मेरा, मैं कोई अपराध नहीं है। तुम इसको कहा कि ये अपराध नहीं, ये अपराध नहीं है, अपराध ये हो गया। कहा ठीक, तो अब दंड यही है तुम्हारा कि कपि के ममता पूछ पैरे, इसके पूछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी का अच्छा ठीक है ठीक है, जाए 1 मिनट, बस खूब पूछ को बढ़ा करके उस वक्त बैठेगा। तो शुरू करो, खूब लंबा। जैसे आग लगाया बस छोटा सा रूप धर के, और उस भौतिकवाद सोने की लंका को उन्होंने जला दिया। कहा इस भौतिकवाद से जब तक यहाँ अध्यात्म की स्थापना, विभीषण जी की स्थापना हम करके जाएंगे। अध्यात्म का बीज यहाँ है, लेकिन वह फल फूल नहीं रहा है। भौतिकवाद यहाँ बढ़ा हुआ है, इसको जला देना है। अशोक वाटिका में नहीं लगा है, विभीषण जी के घर में नहीं लगा है। और हनुमान जी सीता जी के पास आए, चूड़ामणि जो बालों में लगता है उसी को चूड़ामणि कहते हैं, तो उतार करके दिया उन्होंने और लौट गए। और सभी वहाँ पर जितने भी थे ये वानरी सेना, सब बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। तो आज की कथा को थोड़ा सा एक कि हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की होए। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की होए। अरे कथा राम की होए, भगवन कथा राम की हो। अरे कथा राम की हो, भगवान कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगे कथा राम की होए। क्यों? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। आओ सत्संग कैसे मिलेगा? तो राम के पास बिनु सुलभ न सोई, राम के पास बिनु सुलभ न सोई। अरे कथा राम की हो, भगवान कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगे कथा राम की होए। राम ही राम रटो मन मेरे, राम ही राम रटो
अकट जाएंगे संकट भारी, कट जाएंगे संकट भारी। अरे कथा राम की हो भगवान, कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।